हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेबटेक। आज से हम लोग ओप्स कॉन्सेप्ट का नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो उसी लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हम वो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर में कवर करूँगी। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट इज ओप्स कॉन्सेप्ट? ओप्स कॉन्सेप्ट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम और मेथडोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है और मेथडोलॉजी है, जो कि दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पहला होता है प्रोसीजरल पैराडाइम, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पैराडाइम। तो प्रोसीजरल पैराडाइम समझ लेते हैं क्या होता है। जो पहले की प्रोग्रामिंग की जाती थी वो प्रोसीजरल बेस होती थी, मीन्स वो बहुत लेंदी होता था लिखने में। लेकिन अब की जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, जैसा कि नाम ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ज़्यादा डीपली में पढ़ेंगे, क्योंकि यही है जो अब हमें यूज करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द वे टू डेवलप द प्रोग्राम और अचीव द टास्क। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्राम को करने का जो वे होता है या किसी भी काम को अचीव करने का जो तरीका होता है उसे हम ओप्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें पढ़ाई करना है तो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं स्कूल जाके पढ़ाई कर सकती हूँ, एक ये तरीका है। दूसरा, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हूँ, वो दूसरा तरीका है। तीसरा है मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ। तो ये जो सारे तरीके हैं ये ओप्स का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो एडवांटेज ऑफ ओप्स, वैसे तो ओप्स के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन जो मैं 3 एडवांटेज यहाँ डिस्कस करूँगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है रीयूजिबिलिटी, दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, तीसरा है सिक्योरिटी। तो रीयूजिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक मान लीजिए एक प्रोग्रामर है, अब उसे कोड को एक जगह लिख दिया, अब उसी कोड की ज़रूरत उसे बार बार पड़ रही है उसको अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, तो उसका टाइम भी जाएगा प्लस उसका कोड लेंदी हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो कितना कॉपी पेस्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह हमने कोड को लिखा, उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दूसरी जगह कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है एक प्रोग्रामर के लिए, उसका टाइम सेव होता है। दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, एडिंग न्यू फीचर्स और रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स कैन बी सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फ्यू न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफाइंग सम एग्जिस्टिंग वंस। दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी। तो एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है, एडिंग न्यू फीचर्स और रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स कैन बी सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फ्यू न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफाइंग सम एग्जिस्टिंग वंस। इसका मतलब ये है कि हम इनहेरिटेंस के द्वारा जो हमारा अनयूजेबल कोड होता है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट उसको उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के बारे में हम अपनी आगे की वीडियोस में जानेंगे कि क्या होता है। थर्ड है सिक्योरिटी, यूजिंग डेटा हाइडिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन वी आर प्रोवाइडिंग नेसेसरी डेटा ओनली, इट मीन वी आर मेंटेनिंग सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि हम डेटा हाइडिंग और ऑब्स्ट्रक्शन का यूज करके अपने कोड को सिक्योर कर सकते हैं। और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करता है। ओप्स कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इसके, बट ये 3 मेजर एडवांटेज हैं।
चलिए अब जान लेते हैं कि ओप्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या पिलर्स हैं जो कि मेन जो ओप्स कॉन्सेप्ट के जो मेन पिलर्स होते हैं वो यही हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। क्लासेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा ऑब्स्ट्रक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, डेटा हेडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जैसे कि आप अगर कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे कि वो जावा हो सकता है, पीएचपी हो सकता है, सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, बट अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं आप सीखिए, बट सारे लैंग्वेज में जो कॉमन है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो है ओप्स का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज में जा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम इन सारे टॉपिक्स को अपने आने वाली वीडियोज में एक एक करके कवर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।